गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलएलपी होती क्या है। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप आखिर क्या होती है। तो एक बार हम पार्टनरशिप को रिवाइज कर लेते हैं कि जो पार्टनरशिप है क्या है, एक तरीके से हमारा रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स। और ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप में वो हमारा ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और मैक्सिमम पार्टनरशिप में हमारे 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2। और परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है इसमें, परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि कोई भी न्यू पार्टनर्स हमारा फर्म में आता है या जाता है, जिससे हमारी जो पार्टनरशिप है उसकी लाइफ इफेक्ट होती है। अगर न्यू पार्टनर आएगा तो जो पुरानी वाली पार्टनरशिप है वो खत्म होकर न्यू पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा, फर्म को रिटायरमेंट लेके जाएगा, तो भी हमारी न्यू पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किया जाएगा। और जो ओनरशिप होती है प्रॉपर्टीज की, अगर पार्टनरशिप है और उसमें हमारी प्रॉपर्टीज है फर्म की, तो उसके ओनर हमारे कौन होते हैं, फर्म के पार्टनर्स होते हैं। वहाँ पे फर्म के नेम से कोई भी हम प्रॉपर्टी या को सेल या परचेज नहीं करते। लेकिन जो एलएलपी होती है, एलएलपी क्या होती है, जिसका फॉर्मेशन हमारा किसके अंडर में होता है, जो हमारा एलएलपी एक्ट 2008 है, इसके अंडर हम जिसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसके कारण हमारे एलएलपी का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एलएलपी में क्या होता है, कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है हमारा इसका कंपलसरी होता है। और इसमें जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारे इसमें पार्टनर्स होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि जो अदर हमारी कंपनी है, अदर हमारे कोई बिजनेस है, वो भी इसमें पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप है इसमें हमारे ओनली जो पर्सन होते हैं, पर्सन कौन से, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन ही इसमें पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसमें जो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, क्रिएटेड बाय लॉ है, वे भी हमारे इसमें क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसकी मिनिमम लिमिट हमारी दोनों की सेम है, दोनों में मिनिमम 2 मेंबर्स। और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी हमारी क्या थी, अनलिमिटेड थी। लेकिन इसकी एलएलपी की लाइबिलिटी हमारी क्या है, लिमिटेड है। जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने की नौबत नहीं आएगी इसमें कभी, क्योंकि इसमें जो भी उसका पोर्शन है कैपिटल का, जो भी पार्टिसिपेशन है कैपिटल में, उस तक ही उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जो ये एलएलपी होता है ये हमारा नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है किसका, पार्टनरशिप का। जो हमारी बहुत सारी कमियां पार्टनरशिप में थी है, उनको ये एलएलपी उनको रिमूव करता है, हटाता है उन चीज़ों को। तो आज हमने जाना कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं, बस हमने एक छोटी सी रिवीजन की है उसकी। और इसी के साथ कंपैरिजन करके हमने एलएलपी को जाना है कि एलएलपी क्या होती है। हमारी जो एलएलपी एक्ट 2008 है, इसके अंदर हम जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं फर्म का, वो हमारी एलएलपी हो जाती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और बॉडी कॉर्पोरेट भी इसके क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। और मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनरशिप में हो सकती है। लाइबिलिटी हमारी इसकी लिमिटेड होती है। और जो कि नेक्स्ट वर्जन है किसका, हमारा पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 था, इसका रजिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल था। और इसमें हम एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप को क्रिएट करते थे, जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। अगर रिटन होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में हमारा बिजनेस के बारे में, फर्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी आप एक फर्म के बारे में सोच सकते हो। हालांकि इस डीड में यह भी लिखा होता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस हमारा नहीं था, इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस में हमारा क्या होगा कि कोई भी अगर पार्टनर फर्म में आ रहा है या जा रहा है तो उससे इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है जा रहा, तो पार्टनरशिप हमारी खत्म हो गई, दोबारा से उसका फॉर्मेशन हमें करना पड़ता था। इसमें हमें
न्यू फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज़ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। अगर हम इसका एक कंपैरिजन करें तो जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का होता है कुछ ना कुछ ये LLP उसी तरीके से होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल।